नमस्कार, द जर्नलिस्ट अड्डा में आपका स्वागत है। मैं ऋषभ हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन कोई ऐसी घटना जिसे हम कहें कि वह सबसे लंबे समय तक देश को प्रभावित करेगा तो वह है देश की अर्थव्यवस्था। आपको शायद पहले से भी ज्ञात हो, लेकिन हम आपको बता दें कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी NSO ने वित्त वर्ष 2020-21 के पहली तिमाही के GDP ग्रोथ रेट के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इन आंकड़ों में ऐतिहासिक रूप से गिरावट भी दर्ज की गई है। यह गिरावट ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि आज से 40 साल पहले यानी सन 1979 में भारत की GDP विकास दर माइनस में थी, लेकिन महज -5.2% पर थी। विकास दर इस बार भी माइनस में है, लेकिन -23.9%। आप यूं समझें कि देश की जेब में अगर 100 रुपए कभी जाने को थे तो इस दफा मात्र 76 रुपए ही जाएंगे। यह आंकड़े साल 2020-21 के पहले तिमाही के ही हैं, लेकिन इसमें कोरोना महामारी के लॉकडाउन का सबसे ज्यादा प्रभाव दिख रहा है। इन प्रभाव में सबसे पहले बात करेंगे अर्थव्यवस्था के सेक्टर में दर्ज गिरावटों। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसमें तमाम ऐसे उत्पाद आते हैं जिनका आप और हम उपभोग करते हैं, जैसे कलम, सोफा, टीवी, कंघी और कार आदि। तो इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की विकास दर माइनस में रह गई है 39.3%। खनन की बात करें तो इसकी विकास दर रह गई है माइनस में 41.3%। वहीं रियल एस्टेट की दर है माइनस में 50%। इन सब में एक और चौंकाने वाली बात यह है कि मात्र एक सेक्टर ऐसा ही है जिसमें वृद्धि दर्ज की गई है। जी हाँ, हमारे अन्नदाता, हमारे किसान। कृषि क्षेत्र में यह दर है 3.4%, जो कि सकारात्मक है। तो अब तक आपने जाना कि अर्थव्यवस्था की हालत सेक्टर के हिसाब से भी कितनी बुरी हो गई है। अब आप यह जानिए कि इसका प्रभाव क्या पड़ा। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, लाखों लोग कर्जदार हो गए, लाखों के व्यापार डूब गए और लाखों लोग तंगहाली में जीने को मजबूर हो गए। वैसे साल 2020 के पहले तिमाही में मंजर इतना बुरा नहीं था। साल 2020 में जनवरी से मार्च के दौरान GDP की दर 3.1% थी, जो कि सकारात्मक थी। लेकिन लॉकडाउन का प्रभाव उन मुख्य कारणों में से एक है जिसने इस तिमाही में अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरी चोट की है। चलिए अब अन्य देशों की भी बात करते हैं कि वहां कैसी रही GDP की ग्रोथ रेट। यूनाइटेड किंगडम माइनस में 20.4, फ्रांस माइनस में 13.8 और इसी तरह इटली और कनाडा के भी विकास दर नकारात्मक है। लेकिन चीन में विकास दर सकारात्मक हो चुकी है और 3.2 की गति से आगे भी बढ़ रही है। भारत की ही इतनी दयनीय स्थिति क्यों है? क्योंकि भारत में कोरोना महामारी को देखते हुए इकोनॉमी की अपेक्षा लोगों की जिंदगियों की परवाह की गई थी। लॉकडाउन लगाया गया था पूरे सख्ती से। लेकिन अब जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगा है और लाखों केसेस जो हैं एक्टिव हैं, तो ऐसे में अनलॉक की प्रक्रिया होना लॉकडाउन की शक्ति को मुंह चिढ़ा रहा है। अब चलिए बात करते हैं इस खबर की कुछ सियासी पहलुओं पर। दरअसल अर्थव्यवस्था को आप केवल आंकड़ों का खेल मत समझिए। यह वह पैमाने होते हैं जिनकी बुनियाद पर सरकारें बनती हैं और गिरती भी हैं। साल 2014 की बात करें तो मोदी जी ने भी बुरी अर्थव्यवस्था का हवाला देते हुए तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को खूब लताड़ा था। तो इस सुनहरे मौके को कांग्रेस भला कैसे गंवा सकती थी? राहुल गांधी ने भी वीडियो जारी किया और सरकार के कई आर्थिक फैसलों जैसे GST, नोटबंदी और लॉकडाउन की खूब खिंचाई की। लेकिन फिलहाल मुख्य धारा की मीडिया भी सुशांत और रिया के ड्रग से शायद उबरी नहीं है जो आपको अर्थव्यवस्था का हाल बता सके। तो सोचा हम ही अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं। हालांकि इस तिमाही का आंकड़ा पूरे वित्त वर्ष का तो आंकड़ा है नहीं, और अब जब अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है तब कयास लगाए जा सकते हैं कि आने वाली अगली रिपोर्ट में स्थिति सुधरने वाली है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द जर्नलिस्ट अड्डा।